हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, बड़े अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम अपने टॉपिक पैसिव वॉइस को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अपने इस टॉपिक को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे आए, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। और जो टॉपिक है वो है आपका पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस की बात करें, अगर अपन पैसिव वॉइस की बात करें तो अपनी जो पीछे की क्लासेज हुई हैं उसमें अपन ने क्या सीखा था। उसमें अपन ने ये देखा था कि जो टेंसेस के वाक्य हैं उनको पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले आपको वो क्लास देखनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल्स वाले वाक्य, मॉडल्स वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना। पैसिव वॉइस में बदलना यानी कहने का मतलब है जिन वाक्यों में मॉडल्स आ जाते हैं। अब ये मॉडल्स कौन कौन से हैं तो अपन ने क्लास तो नहीं बनाई, लेकिन मैं आज आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि संख्या में मॉडल 13 होते हैं। तो जिन वाक्यों में वो मॉडल्स आ जाते हैं उन वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मॉडल्स बता देता हूँ कि जो मॉडल्स हैं वो कौन कौन से हैं। 13। तो वो जो 13 मॉडल है उनमें अपने पास सबसे पहले कैन, उसके बाद में कुड यानी कैन का पास्ट हो जाएगा, उसके बाद में मे, उसके बाद में मे का पास्ट हो जाएगा माइट, उसके बाद में चले तो विल। तो विल तो आप लोग कहोगे सर आपने फ्यूचर टेंस से पढ़ा दिया, तो वहां पे तो मैंने टेंस से संबंधित पढ़ाया था, यहाँ पे मैं इसका मॉडल वाला रूप भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अब विल का जो पास्ट होता है वो होता है वुड, इसके बाद में बात करें तो सेल होता है, और सेल का जो पास्ट होता है वो होता है शुड। तो ये हो गए। इसके बाद में बात करते हैं और कौन से मॉडल हैं, तो इसके बाद में मस्ट होता है, इसके बाद में बात करें तो ओट टू होता है, ओट टू। इसके बारे में एक खास बात बताएंगे कि मॉडल अपने पास दो ही ऐसे हैं जिनके बाद में इन्फिनिटिव आती है, एक तो हो गया ओट टू, एक यूज्ड टू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज्ड टू। इसके बाद में बात करें तो दो मॉडल ऐसे हैं जो हमेशा निगेटिव रूप में लिखे जाते हैं। अगर वो सिंपल है यानी नोट नहीं है साथ में तो फिर वो वर्ब होती है। ये अपने वर्ब वाले मैटर में सब क्लियर कर दूंगा। इसके बाद में आ जाता है अपने पास देयर एंड। तो ये तो दो मॉडल हैं जिनके बाद में हमेशा, जिनके साथ हमेशा नोट लगा हुआ रहता है, तब ही वो मॉडल कहलाते हैं। तो ये 13 मॉडल हैं जिनके साथ आपको यानी अगर वाक्य में ये हो तो फिर उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो जो एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल होगा, यानी जो एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल होगा वो किस तरीके से होगा, किस रूल पे होगा, पहले मैं वो समझा देता हूं आप लोगों को। अगर वो समझाऊं तो जो सिंपल वाक्य है वो इस रूल पे होगा आप लोगों के पास, उसमें सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में उसमें मॉडल दिया हुआ होगा। अब ये मॉडल इनमें से कोई भी हो सकता है, इनमें से ये मॉडल कोई भी एक हो सकता है। इसके बाद में आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा। तो ये तो होगा सिंपल वाक्य। बात करते हैं नेगेटिव वाक्य की। तो नेगेटिव वाक्य में क्या होता है कि मॉडल के बाद में नोट लग जाता है। जैसे अपन ने 10 से पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लग जाता है। तो यहाँ पे जो मॉडल्स होते हैं वो सारे हेल्पिंग वर्ब ही हैं। तो इसके बाद में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉडल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वाक्य हो जाता है नेगेटिव। इंटरोगेटिव की बात करें तो जो अपने पास मॉडल है सिंपल वाक्य का, उसको सब्जेक्ट से पहले लिखा हुआ आएगा, यानी उसको पहले लिखने से वाक्य इंटरोगेटिव हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। इस तरीके से मिलेगा आपको वाक्य। इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो जो सब्जेक्ट है इसके बाद में नोट दिया हुआ होता है, तो वाक्य आपको किस तरीके से मिल सकता है, मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क हो सकता है। अब बात करें डब्ल्यू एच वर्ड की, क्योंकि ये भी तो समझना है ना आप लोगों को। तो सबसे पहले उस वाक्य में डब्ल्यू एच वर्ड दिया हुआ होगा, उसके बाद में आपके पास मॉडल दिया हुआ होगा, इसके बाद में आपके पास सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क हो सकता है। इस तरीके से ये 5 प्रकार हैं, 5 तरीके हैं एक मॉडल वाले वाक्य को बनाने के। तो इन पांचों तरीका का जो पैसिव वॉइस है वो किस तरीके से बनेगा। अब ये पैसिव वॉइस वाले नियम है, इनको आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही धैर्य से सुनना, धैर्य से देखना, कंप्लीट देखना। अब अगर सिंपल वाक्य है, कोई मॉडल वाला वाक्य सिंपल है, तो उसको कैसे बनाओगे, उसमें सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो जो सिंपल वाक्य है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस का मतलब सिंपल। तो सबसे पहले उस वाक्य का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और जो
उसके बाद में आपको वही मॉडल लिखना है जो उस वाक्य में है। मैं यहाँ पे वो मॉडल लिख देता हूं। उसके बाद में मॉडल के बाद में बी का प्रयोग होता है। अब ये बी का प्रयोग मैं समझाऊंगा क्यों होता है। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इसके बाद में जैसे इसमें मैंने अदर वर्ड नहीं लिखा किसी में, क्योंकि एग्जाम्पल ये अपने पास जरूर बड़े हो जाते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में अदर वर्ड हमेशा लिखता हूं मैं। क्यों? क्योंकि उसका प्रयोग बच्चे गलत कर देते हैं। इसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं नेगेटिव की। तो जैसे मैंने ये वाक्य नेगेटिव बनाया है, आप उसको ऐसे नेगेटिव बना दो तो क्या हो जाएगा, ये नोट इस मॉडल के बाद में लिख देंगे। तो ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, वाक्य हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद में इंटरोगेटिव की बात करें तो जो मॉडल है यहाँ पे, ये जो मॉडल है इसको आपको ऑब्जेक्ट से पहले ले आना है। जैसे मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले लिया था, तो क्या हो जाएगा, मॉडल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क आ जाएगा। इसके बाद बात करें इंटरोगेटिव नेगेटिव की, तो क्या हो जाएगा, मॉडल आ जाएगा, मॉडल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क आ जाएगा। इसके बाद बात करें डब्ल्यूएच वर्ड की, तो कुछ नहीं करना है, जो डब्ल्यूएच वर्ड है उसको सेम रखना है। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद में मॉडल जो आया है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में अदर वर्ड, उसके बाद में बाय, उसके बाद में सब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। इस तरीके से आपका जो पैसिव वॉइस है वो आपको इस तरीके से बनाना होता है। कैसे? जैसे ये वाक्य है तो इसके लिए आप ये यूज करो, इसके लिए आप ये यूज करो, इसके लिए ये यूज करो, यानी जो जिससा ऐसा है आपको वैसा यूज करना है। इस तरीके से आपको पैसिव वॉइस बना देना है जो मॉडल वाला वाक्य है। अब बात करते हैं इसमें बी क्यों आई है। तो मैंने जब पैसिव वॉइस शुरू किए थे तो उस समय मैंने आप लोगों को समझाया था, किसी भी वाक्य को अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो उसमें बी वर्ब का आना जरूरी है। बी वर्ब कितनी होती है संख्या में, बी है वो अपने पास 8 होती है। ये मैंने 8 आप लोगों को समझा दी है। अब कौन कौन सी है आप उसके लिए क्लास देख लेना। अब बी का आना जरूरी है, तो अपने पास जो मॉडल होता है उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो बी की फॉर्म अपने पास जो बी होती है इसकी सेकंड फॉर्म बिकेम होती है। तो ये तो काम में लेते नहीं है, बी, बीइंग और बीइंग, ये अपन 3 हेल्पिंग वर्ब है, ये सॉरी बी वर्ब है, इनको काम में लेते हैं अपने किसी भी वाक्य में। जब अपने रूल नहीं सही होता है तब अपन इन तीनों को काम में लेते हैं। अब ये बीइंग क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बीइंग इसमें आईएनजी जुड़ा है इसलिए मॉडल के साथ ये नहीं आएगी, इसीलिए अपन यहाँ पे बी का प्रयोग करते हैं। और बी के साथ ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हो गया आपका पैसिव वॉइस मॉडल वाला वाक्य। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। आपको ये ध्यान में रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। आपको ऐसे नहीं ध्यान में आएगा, बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। जैसे आप स्क्रीनशॉट लोगे आप कभी भी इन रूल्स को देख सकते हो। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल की बात करें तो अब आगे की बात करें तो जो एग्जाम्पल्स हैं वो 13 मॉडल सभी के बनाने आवश्यक नहीं है, क्योंकि मॉडल्स के सभी के रूल सेम है। तो मैं 1-2 मॉडल लेता हूं, उसके एग्जाम्पल आप लोगों को करवा देता हूं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूं एवी का, सी कैन डिफीट ए रेसलर, यानी वह एक रेसलर यानी एक पहलवान को हरा सकती है। इसमें उतनी क्या है, ताकत क्षमता है। तो इसमें अपने पास क्या है, मॉडल आया है, सिंपल वाक्य है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, सबसे पहले उस वाक्य का आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, सी कैन डिफीट, हरा सकती है किसे, ए रेसलर को। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे ए रेसलर। अब उसके बाद में आपको वही मॉडल लिखना जो यहाँ पे आया है कैन, उसके बाद में बी लगाना है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म डिफीटेड। अब कोई अदर वर्ड तो है नहीं इसमें, तो नहीं है तो फिर बाय प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे, बाय हर। और जब अपन किसी प्रोनाउन को बाय के बाद में लिखते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव रूप आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब देखो दूसरा मॉडल लेते हैं और रूल निगेटिव बनाते हैं उसका। जैसे एवी,
जैसे एक सिंपल सा वाक्य जो नीडंट वाला है, बहुत मोस्टली पूछा जाता है, मैं उसी का बना देता हूं, आई नीडंट। अब ये नीडंट तो खुद ही अपने पास क्या है, नेगेटिव वर्ड है, तो इसमें नोट आ गया पहले से। तो आई नीडंट टेक फूड नाउ, यानी अब मुझे खाना खाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आ गया अपने पास, और ऐसा एग्जांपल 100% आएगा आप लोगों के, मैं लिख के देता हूं आप लोगों को। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना आप लोगों को, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले तो मैंने ये बताया था कि टाइम, प्लेस, मैनर और फ्रीक्वेंसी कभी भी पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो नाउ तो अपने पास क्या हो गया, टाइम हो गया, तो ये तो अपने पास क्या है, ऑब्जेक्ट होगा नहीं इसका। तो फिर देखते हैं, आई नीडंट टेक, मुझे आवश्यकता नहीं है लेने की, क्या, या खाने की, क्या, फूड, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फूड हो जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा फूड, और उसके बाद वही मॉडल। अब इसमें आपको इस तरीके से दो तरीके हैं, देखो मैं बता देता हूं अभी, या तो आप इसको नीडंट लिख सकते हो, या इसको नीड नॉट लिख सकते हो, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोस्टली जो ये मॉडल है इसके साथ अपन नीडंट का प्रयोग साथ में ही करते हैं। आप कोई भी बुक उठा के देख लेना। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, बी का प्रयोग करना है। इसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, टेकन। इसके बाद में अदर वर्ड जो बचा हुआ है, तो नाउ बचा हुआ है, तो अपन यहाँ पे नाउ लिखेंगे। उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट, तो आई सब्जेक्ट है, तो बाय के बाद में अगर पर्सनल प्रोनाउन आया तो उसका ऑब्जेक्टिव रूप होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं मी, और वाक्य हो जाता है कंप्लीट। चलिए एक और बनाते हैं, एवी दूसरा मॉडल एग्जांपल लेते हैं इंटेरोगेटिव, उसके बाद में देखो आगे समझाता हूं। जैसे मस्ट यू नॉट पार्क योर कार हियर, और एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसा है कंफ्यूजन करने वाला, मस्ट यू नॉट पार्क योर कार हियर, क्या तुम्हें यहां तुम्हारी कार नहीं पार्क करनी चाहिए, यानी अपने पास नेसेसिटी के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। आपको तो एग्जाम्पल इसका अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई लेना देना नहीं है। अगर वाक्य में मॉडल आया है, वाक्य इंटेरोगेटिव है, तो जो इंटेरोगेटिव वाक्य के लिए मैंने रूल लिखवाया है पैसिव वॉइस का, आपको तो बस उसका ध्यान रखना है, तभी आप क्लास है वो जो एग्जाम्पल है वो सही कर पाओगे। अब जैसे मैं यहाँ पे जो मॉडल है वो तो ऐसा का ऐसा लिखूंगा, मैं मस्ट लिख दिया। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, इसके बाद में आपको मॉडल लिखना है, और मॉडल क्या है, योर कार। मैंने ये बता दिया कि पार्क यानी पार्क करना, क्या कर रहा है पार्क, योर कार तुम्हारी कार, तो ऑब्जेक्ट हो गया तुम्हारी कार, तो योर कार। उसके बाद में आपको किसका प्रयोग करना है, बी का प्रयोग करना है, नोट का प्रयोग करना, सॉरी नोट करेंगे। उसके बाद में बी लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, पार्क्ड। और उसके बाद में जो बच गया, अभी ये जो हियर है वो क्या है, प्लेस है, और प्लेस ऑब्जेक्ट होता नहीं है, तो ये अदर वर्ड हो गया, तो इसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, बाय प्लस सब्जेक्ट, तो बाय और यू का जो ऑब्जेक्टिव रूप, और इस तरीके से आपका ये एग्जांपल कंप्लीट हो जाता है। इंटरोगेटिव नेगेटिव मस्ट से शुरू किया था। अब अपन ने 3 मॉडल पढ़ लिए हैं, 3 प्रकार के वाक्य पढ़ लिए हैं। बात करते हैं डब्ल्यूएच वर्ड की। डब्ल्यूएच वर्ड की बात करें तो जैसे मैं एक व्हाट वाला एग्जांपल है वो समझाया करता हूं आप लोगों को। मैंने पीछे की तीनों क्लासेज में व्हाट वाला एग्जांपल आपको बहुत ही अच्छे से समझाए थे। अब व्हाट वाला जो वाक्य है, अब डब्ल्यूएच वर्ड आ गया, इसके बाद मॉडल का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट शुड वी डू फॉर आवर कंट्री, और वाक्य को कर देते हैं इंटरोगेटिव मार्क लगा के कंप्लीट। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले तो देखो इसका अर्थ क्या होता है, व्हाट शुड वी डू फॉर आवर कंट्री, हमें हमारे देश के लिए क्या करना चाहिए, ये तो नैतिक करते हुए क्या करना चाहिए, जो करना चाहिए वो ये है आप लोगों के पास। मैं क्या हिंदी अर्थ क्यों बता रहा हूँ कि इसमें क्यों जो क्या है इसका आंसर नहीं दे रखा है, उत्तर नहीं दे रखा है, तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ऑब्जेक्ट व्हाट का जो होता है, अगर व्हाट वाले वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो फिर आपका जो व्हाट होता है यही ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट। उसके बाद में मैंने जो रूल लिखवाया था उसमें व्हाट के बाद में आपको उसी मॉडल का प्रयोग करना है जो उसमें आया है, तो क्या आया है, शुड आया है। इसके बाद में बात करें तो क्या लिखोगे, उसके बाद में आप लिखोगे ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ इसके बाद में फिर बच गया क्या, बी बच गया। बी के बाद में मैंने आप लोगों को बता रखा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, तो वाक्य हो गया। इसके बाद में जो बचा हुआ शब्द है, बचे हुए जो वर्ड हैं वो पहले लिखने, फॉर ओवर कंट्री, फॉर
ओवर कंट्री। अब इसके बाद में आपको बाय प्लस सब्जेक्ट लिखना है, तो बाय अस और इंटरोगेटिव मार्क हो जाता है, वाक्य हो जाता है कंप्लीट। अब मोस्टली मैं ये बता देता हूं कि जब वी का प्रयोग होता है तो इसका अपन प्रयोग लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। अगर दिया हुआ है तो सही है, कोई गलत नहीं है, आपको उस नियम से चिपके नहीं रहना है। इस तरीके से मैंने आपको पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल है वो समझा दिए हैं। 4 प्रकार के मॉडल लिए 4 प्रकार के एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं, इसमें और ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं इसके आगे और कैसे होता है मॉडल का यूज वो समझाते हैं। इसके आगे की अब आगे की बात करें तो अभी जो एग्जांपल पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं अपन ने, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन मॉडल का एक और यूज होता है, वो क्या होता है, मॉडल दिया हुआ होता है, उसके साथ हैव होता है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अगर वाक्य में ये आ जाए तो फिर आप कौन से रूल को फॉलो करोगे, तो आप वो सिंपल वाला रूल मत लगा देना इसमें। इसके लिए मैं आपको अलग से रूल बताता हूँ। रूल्स की बात करें तो इसमें जो सिंपल वाक्य होता है उसका क्या लिखना, आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में वही मॉडल लिखेंगे जो आया है, तो मॉडल लिख दिया यहाँ पे वही। उसके बाद में हैव दिया हुआ है वो लिखेंगे, इसके बाद में आपको बीन का प्रयोग करना है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में अदर वर्ड, और उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट। ये आपको पैसिव वॉइस बना देना है। अगर वाक्य में मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है तो आपको क्या करना है, मॉडल हैव लिखना और बीन लगाना है। यहाँ पे बीन क्यों है वो मैं समझाऊंगा। यहाँ पे उसके बाद नेगेटिव की बात करें तो आपको केवल मॉडल के बाद में नोट लगाना है, ये हैव के बाद में मत लगा देना, एग्जाम्पल गलत हो जाएगा आपका। तो आपका क्या हो जाएगा रूल, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, और वाक्य हो गया कंप्लीट। इसके बाद में बात करें तो इंटेरोगेटिव आता है। इंटेरोगेटिव में आपको ये जो मॉडल है वो ऑब्जेक्ट से पहले लिख देना है, तो क्या हो जाएगा, मॉडल आ जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में हैव आ जाएगा, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में अदर वर्ड, उसके बाद में बाय, और उसके बाद में सब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव मार्क आ जाएगा। इसके बाद की बात करें तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है, तो आपको ऑब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देना है, क्या हो जाएगा, मॉडल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव मार्क आ जाएगा। बात करते हैं डब्ल्यूएच वर्ड की, तो कुछ नहीं करना है, जो डब्ल्यूएच वर्ड आया है उसको पहले इससे पहले लिख देंगे, तो डब्ल्यूएच वर्ड हो जाएगा। उसके बाद में मॉडल, देखो मैं यही रूल लिखूंगा यहाँ पे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव मार्क आ जाएगा। इस तरीके से आपके पांचों जो नियम है वो मैंने समझा दिए हैं। अगर वाक्य सिंपल है तो इस रूल पे, नेगेटिव है तो इस रूल पे, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड। अब बात करते हैं कि यहाँ पे बीन का प्रयोग क्यों किया गया है, बी का क्यों नहीं हुआ है। तो अपन पढ़ रहे हैं मॉडल का परफेक्टिव रूप। क्या पढ़ रहे हैं, परफेक्टिव, यानी पूर्णता दर्शाने वाले शब्द जिसको अपन कहते हैं। तो मॉडल के साथ हैव लगाएंगे तो हो गया परफेक्टिव। अब परफेक्टिव कब बनेगा, जब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, तो परफेक्ट हो गया। अब बी के साथ ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया पैसिव वॉइस, इसलिए यहाँ पे अपन बीन का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल की बात करें तो एक सिंपल और एक इंटेरोगेटिव बनाते हैं, उसके बाद में मिक्स में बनाते हैं। देखो जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिखते हैं ए बी का, और लिख ही कैन हैव डन दिस, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिखें जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, दिस। इसके बाद में उसी मॉडल को लिखना है जो इसमें दिया हुआ है, तो कैन दिया हुआ है। उसके बाद में आपको हैव का प्रयोग करना है जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद में आपको बीन का प्रयोग करना है, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म पहले से दी हुई है। उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट, तो बाय अगर प्रोनाउन है, अगर अपने पास सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उसका हिम कर देंगे, यानी पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव रूप लिखेंगे। अब एक डब्ल्यूएच वर्ड का और समझा देता हूं, इसके बाद में बात करते हैं आगे की। तो जैसे व्हाट कुड
व्हाट कुड यू हैव रिटन योर वाइफ, और वाक्य को कर देते हैं इंटरोगेटिव मार्क लगा के कंप्लीट। अब ये एग्जांपल आपको समझना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे एग्जांपल आने की संभावना 100% होती है। अब मैंने आप लोगों को हर क्लास में बताया है, अगर वाक्य में व्हाट दिया हुआ है, अगर वाक्य व्हाट से शुरू हो रखा है तो वो उस वाक्य का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले उसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना लेते हैं व्हाट। अब इसी के साथ आपके पास वही मॉडल आएगा जो इसमें दिया हुआ है। उसके बाद में हैव का प्रयोग करना है, अब उसके बाद में बीन का प्रयोग करना है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में जो बच गया पहले वो लिखेंगे। तो ये रहा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आप पेसिव बना रहे हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फोर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं टू और योर वाइफ, इसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट, तो बाय और यू और इंटरोगेटिव मार्क। लेकिन बात करें अगर अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पेसिव बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे बना देते हैं। अब उसमें अपने पास व्हाट तो लिखना ही लिखना है, कुड भी लिखना है, बस आपको इन दोनों के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, वो है योर वाइफ, योर वाइफ। अब जो अपने पास रूल बचा वो लिख देंगे, तो हैव बच गया, उसके बाद में बीन, उसके बाद में रिटर्न। अब अदर वर्ड कुछ बचा ही नहीं है, क्यों? क्योंकि योर वाइफ तो अपने यहाँ पे शुरू में लिख दिया, तो फिर यहाँ पे और कुछ नहीं लिखना, बाई और यू और इंटरोगेटिव मार्क लगा के वाक्य कंप्लीट कर देते हैं। इस तरीके से आपका ये एग्जांपल जो मॉडल प्लस हैव वाला है वो कर सकते हो, कोई ज्यादा टफ नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट आपको रखना है जिससे आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। अब बात करते हैं इसके आगे की, दो चार एग्जाम्पल और समझाते हैं दोनों के मिक्स में, तभी आपको एग्जाम्पल समझ में आगे की। अब आगे की बात करें तो अभी अपन क्या करेंगे, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के दोनों एग्जांपल एक साथ बनाते हैं। तो जैसे एवी का एक एग्जांपल लिखता हूं, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। अब इसका पेसिव वॉइस बनाएंगे, तो पेसिव वॉइस में आपके पास ये रहा ऑब्जेक्ट। अब मुझे ये समझाने की आवश्यकता नहीं है कि ऑब्जेक्ट की कैसे पहचान करनी है। तो ओवर एल्डर्स शुड, जो मॉडल आया है वही लिखेंगे, उसके बाद में बी आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म रेस्पेक्टेड, और बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि बाय अस नहीं लिखा जाता है। अगर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। तो इसलिए मैं ये बात समझाता रहता हूं कि अगर बाय प्लस दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर देना। बात करते हैं एक और लिखते हैं, जैसे यू कैन हैव पास्ड द एग्जाम लास्ट ईयर, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। अब इसका पेसिव वॉइस बनाएंगे, तो पेसिव वॉइस बनाएंगे तो पास्ड, क्या पास करना है, द एग्जाम, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द एग्जाम। तो यहाँ पे लिखेंगे द एग्जाम, और कैन आया मॉडल तो वही लिखेंगे, उसके बाद में हैव, उसके बाद में बीन। अब देख लो यहाँ पे मैं बीन लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं बी लगा रहा हूँ, इसीलिए मैं दोनों एग्जांपल एक साथ समझा रहा हूँ। हैव बीन, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें दी हुई है तो वो पास्ट। अब जो बच गया वो पहले लास्ट ईयर, और बाय प्लस सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, यू। इस तरीके से आपका पेसिव वॉइस है वो बन जाता है। मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दोनों वाक्य आपको ध्यान में रखने हैं। अब एक एग्जांपल जो मैं आपको हर वीडियो में समझा रहा हूं, एक तो व्हाट वाला और एक ये, नो वन शुड डिस्टर्ब हिम, और वाक्य को कर देता हूं कंप्लीट। अब ये एग्जांपल आपको 100% कंफ्यूजन करता है, क्योंकि जो नो वन होता है, नोबडी होता है, वो इंडेफिनिट सब्जेक्ट होता है, और इंडेफिनिट सब्जेक्ट पेसिव वॉइस में नहीं लिखे जाते हैं, लेकिन ये लिखना मजबूरी हो जाता है अगर एग्जांपल इस तरीके से बनाया हुआ हो तो। जैसे नो वन दिया हुआ है, डिस्टर्ब हिम, अब ये जो हिम है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इधर लेके आएंगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ही, उसके बाद में मॉडल वही है जो दिया हुआ है, शुड बी, और उसके बाद में डिस्टर्ब्ड,
डिस्टर्ब्ड और बाय नो वन। अब इसका अर्थ देखो क्या है, किसी को उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे ही शुड बी डिस्टर्ब्ड, अब मैं अगर ये नहीं लिखता हूं तो इसका मतलब हो जाता है उसको डिस्टर्ब करना चाहिए, बिल्कुल विपरीत हो गया। तो यहाँ पे ये लिखना मजबूरी हो गया है, तो ये बाय प्लस नो वन है वो लिखा जाएगा अनिश्चित करता होने के बावजूद। लेकिन अगर यही वाक्य इस तरीके से हो जाए कि ही शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, तो फिर बाय प्लस सब्जेक्ट है वो नहीं लिखा जाएगा, नो वन। यहाँ पे ये नहीं लिखा जाएगा क्योंकि अपन ने नोट है, नोट अपन ने यहाँ पे लिख दिया है। इस तरीके से ये एग्जाम्पल आपका सही हो जाता है, लेकिन लास्ट में ये नहीं लिखा जाएगा। तो दोनों एग्जाम्पल ढंग से देखने हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही बनाया हुआ है। इस तरीके से आपके जो मॉडल से संबंधित एग्जाम्पल थे वो मैंने आपको आज की क्लास में सारे करवा दिए हैं। फिर भी कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करो, मैं उसका समाधान बिल्कुल करूंगा। आप लोगों के लिए मैं हमेशा तत्पर तैयार रहता हूं। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नई क्लास लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।